बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में। मेरे साथ आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब भी मौजूद है। एक बड़ी हिस्ट्री यहाँ पर इस वक्त विटनेस हुई है। अब से कुछ देर कबल ही जो नौ मुंतखब वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, तमाम तर मरहल अबूर करके इवेंचुअली अब उन्होंने जनाब सोहेल अफरीदी साहब ने हलफ ले लिया है जनाब फैसल करीम कुंडी साहब से, जो कल तक रिलक्टेंट थे। वो तो ये चाह रहे थे कि शायद अली बिन गंडापुर साहब ही कंटिन्यू करें। बहरहाल अदालत का फैसला आया और फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ लचक दिखाना पड़ी और फिर इवेंचुअली आज ये ओथ टेकिंग हो गई है। शौकत बसरा साहब कैसे देख रहे हैं? बड़ा ही तारीखी लम्हा है और इस तरह की ओथ टेकिंग सेरेमनी आप विटनेस कर रहे हैं। हम रोजाना की बुनियाद पर देखते रहते हैं। कम से कम ये जोश वलवला और इतना रश, ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई जलसा हो रहा है और इमरान खान साहब का खिताब होने जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? दिल भाई, अल्लाह हक है, हक पर सच की फतह हुई है। इन्होंने जितने रोड़े अटकाए हैं उतनी अल्लाह ने हमारी खैर मदद की है, क्योंकि हक का खुदा है, सच का खुदा है। आप ये अंदाज़ा कीजिए कि इमरान खान कैदी नंबर 804 2 साल से उनको जेल में बंद किया हुआ है। वहाँ से वो फैसला सुनाते हैं कि मेरा एक टाइगर 36 साल नौजवान जो ISF से निकलता है, जो ना उनका रिश्तेदार है ना अजीज है, और वो जिसने स्ट्रगल की है वो वजीर आला होगा KP का। ये कभी को ख्वाब पाकिस्तान में देख सकता था? जहाँ पे भुट्टो खानदान डायनेस्टी, शरीफ डायनेस्टी, उनके अलावा कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता वजीर आज़म वज़ारत आला के उहदों के लिए। सो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान इस वक्त एक हकीकत है। ये मैसेज ये असल में जाता है कि आज आपने 3 साल हो गए हैं, हर तरह का जुल्म, जबर, बर्बरियत, फस्तायत करके देख ली, कत्लो गारत करके देख ली, 26 नवंबर लोगों को शहीद करके देख लिया। आप बंदूक के जरिए डरा कर लोगों को हुक्मरानी कर रहे हैं। आपने इस जाली निज़ाम को कायम रखने के लिए, जाली असम्बलियों को कायम रखने के लिए आपने अदलिया को फतह किया, मीडिया का गला घूंटा, क्या क्या नहीं किया मीडिया के साथ, और सबसे बढ़कर पार्लियामेंट को फतह किया। लेकिन एंड ऑफ द डे आज मैं समझता हूँ कि सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। जो आईने पाकिस्तान कहता है, तमाम इदारों को अपने अपने रोल की तरफ जाना चाहिए। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। और मैं बता दूं, जब तक कैदी नंबर 804 जो कि जेल में पड़े हैं, उनके पास कुंजी, कहते हैं कुंजी चाबी, पाकिस्तान में जो सियासी मसाइल हैं आदिल भाई, जो मुआशी मसाइल हैं, जब तक आप कैदी नंबर 804 से डायलॉग नहीं करते, आप जो मर्जी कर लें, आप जिस चीज़ के मर्जी बूट पॉलिश कर लें, पाकिस्तान में ना मुआशी इस्तेहकाम आएगा ना सियासी इस्तेहकाम आएगा। बल्कि आज आपने खुद विटनेस किया है कि वो कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ तो पार्टी नहीं रही, टूट गई। 8 फरवरी को भी ये कहा जाता था। ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान के एक फैसले ने हमारे मुखालफिन की नींदें हराम कर दी हैं। और इंशाल्लाह आज जो सोहेल खान अफरीदी तहरीक इंसाफ के 36 साल नौजवान वज़ीर आला बने हैं, ये एक नई तहरीक का आगाज़ है। तो इसमें अब आप क्या देख रहे हैं? चलें, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये बात हम सब कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई जान दे दी है एक फैसले के जरिए। जो कि हम देख रहे थे इनर फाइटिंग, जो आपस में लड़ाई हो रही है PTI के अंदर, अलीमा खानम, अली बिन गंडापुर बयानात सामने आ रहे थे जिससे एक तासुर बड़ा नेगेटिव जा रहा था। इमरान खान साहब ने एक फैसला किया, उससे कम से कम तमाम तर पार्टी एक पेज पर आ गई और इस कदर यूनिटी हमने देखी कि 90 वोट सिक्योर कर लिए, जिनमें ये शकूक शुबहात थे कि शायद 74-75 होंगे। 20-22 ने एफिडेविट्स दे रखे हैं। ये तमाम तर बातें हो रही थी। सबके बावजूद बड़ा सरप्राइजिंग हमने देखा, किरदार बड़ा अहम था। आपका किरदार है यहाँ पर, जुनैद अकबर साहब का किरदार है, सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। और इसमें अब मुझे ये बताइएगा, तमाम तर रुकावटें अबूर करके जनाब सोहेल अफरीदी साहब अब बन चुके हैं वज़ीर आला, आपको आगे क्या लग रहा है? क्या जो मौजूदा निज़ाम है ये उनको वाकई में बनने देगा या कायम रहने देगा? आप जरा अंदाजा कीजिए, हम खून का दरिया अबूर करके आए हैं। बिल्कुल 8 फरवरी को जिस तरह इलेक्शन हुआ, जो सूरत हाल हुई, आज भी सूरत हाल ये है कि आज जब हम खड़े हैं, मौलाना फजलुर रहमान का असल चेहरा कौम के सामने आया। जब चीफ जस्टिस का फैसला आ गया, आज भी वो तरले और मिन्नतें करते रहे उनका भाई लुत्फुल्लाह, अल्लाह दा वास्ता जे, खुदा दा वास्ता जे, सानू सोहेल अफरीदी तो बचाओ। यानी कि जिनकी 2-2 सीटें हैं, 3-3 सीटें हैं, वो साजिशी कर रहे हैं यार। वो यहाँ पर वज़ीर आला बनना चाहते हैं। तो मैं, आपने ये कहा ना पार्टी मुत्हिद हो गई। देखें, तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान है, 90% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े, और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा 99% लोग तहरीक इंसाफ के साथ हैं। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ, एक दूसरे में इख्तलाफ होते रहते हैं, लेकिन
सबका लीडर एक है, उसका नाम कैदी नंबर 804 इमरान खान है। लोग कहते हैं जान अल्लाह दी वोट खान दा। इसलिए हम ये समझते हैं कि आपने बहुत कुछ करके देख लिया, आपने तहरीक इंसाफ के साथ जो किया, ये माजी में आदिल भाई, मैं भी एक पोलिटिकल वर्कर हूँ, बड़े बड़े बदतरीन मार्शल देखे हैं, ऐसा दौर कभी नहीं आया। किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज नहीं रही, लोगों को FIRों के जरिए, जेलों के जरिए धमकाया गया, बेटियों को जेलों में बंद किया हुआ है। बुशरा बीबी का कसूर क्या है? सिर्फ खान साहब को झुकाने के लिए इद्दत जैसे घटिया मुकदमे किए गए। तरीका एक ही है, आपको खल्के खुदा की आवाज़ सुननी होगी। इमरान खान ना झुके हैं ना झुकेंगे। माजी में होता था कि आप लोगों को तोड़ते थे, आप जरदारी साहब हो गए, नवाज शरीफ हो गए, जायदादा बार, पैसा बार। खान साहब को तो कुछ भी बाहर नहीं है, इसलिए इन्होंने अब 2-2.5 साल देख लिया है। अगर ये पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं तो इन्हें खुदारा, मैं फिर कहता हूँ कि ये इदारे भी हमारे हैं, ये फ़ौज भी हमारी है। वो जो नौजवान शहादतें दे रहे हैं, आज मुझे बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप यहाँ पर बम्बार्डमेंट से बच्चों को मारते हैं, आप यहाँ हमारे फौजी भी शहीद हो रहे हैं, पुलिस वाले भी शहीद हो रहे हैं। आप वो जो पूरा जंग जो होती है ना, सिर्फ अकेली फौज नहीं लड़ती। बिल्कुल भाई, जंग हमेशा कौम लड़ती है। अब कौम खड़ी है कैदी नंबर 804 के साथ। आप खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करने आते हैं, आप ड्रोन हमला करते हैं, आप बम्बार्डमेंट करते हैं। तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला को, उनको क़यादत को पता ही नहीं इस बात का। इसलिए हल एक ही है कि आप अवाम के लीडर से बात करें। और आज ये बेहतरीन मौका है कि आज तक इतनी कौम कभी इकट्ठी किसी लीडर के पीछे नहीं हुई जो आज इमरान खान के साथ है। तो पाकिस्तान को जो आज मसाइल का सामना है, बजाय इसके कि आप अगयार के सामने अपना सारा कुछ बेच दें, अपनी खुददारी बेच दें, अपनी खुद मुख्तारी बेच दें, सिर्फ इमरान खान को झुकाने के लिए, तो आज बेहतर है कि आप अकेले इमरान खान से बात कर लें। इमरान खान पाकिस्तान है, इमरान खान एक हकीकत है, वो आपको माफ़ कर देगा, वो आपसे बात करेगा, वो पाकिस्तान के मसाइल के हल की बात करेगा। तो सोहेल अफरीदी साहब का आप क्या देखते हैं? अब क्या उनका कोई इमरान खान साहब के साथ मुलाकात है, इरादा आजकल में कोई? आप अंदाज़ा कीजिए कि वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो कल एक जो बड़े घर का सहाफ़ी है वो कह रहा था, पहले तो कह रहे थे ना बन के दिखाएं, यहाँ पे बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, सारा कुछ हुआ। आपने देखा कि लोगों का रिएक्शन क्या था। MPA को तोड़ने की कोशिश की गई। 92 MPAs हैं KP असेंबली में, 90 वोट पड़े हैं, एक बाहर था, स्पीकर साहब ने कास्ट नहीं किया। क्या कर लिया आपने? तो इसलिए इमरान खान साहब को मिलने दें सोहेल खान अफरीदी को, ताकि इस वक्त सूबा पे खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, आग में जल रहा है, यहाँ पर आए दिन शहादतें हो रही हैं। तो आप उनसे, आज भी उन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। हम कहते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन 12-13 ऑपरेशन कर लिए, बड़े छोटे पता नहीं कितने किए हैं। अगर ऑपरेशन से अमन आना होता तो आ चुका होता। जो कंसेंसस इदारे हमारे इदारे हैं, हमारे साथ बैठें, अवाम की जमात के साथ बैठें और पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालें। अब बहुत हो गया है। आपने इमरान खान को नहीं झुकना होता, डील करनी होती, मुल्क से बाहर जाना होता, आपने सब कुछ करके देख लिया है, वो नहीं करेंगे। इसलिए एक ही वाहिद हल है कि तमाम गल्लां दी इक्को गल है, कैदी नंबर 804 में गल कर लो। कोई बातचीत शुरू हुई है, कोई उस तरह से रब्ता हुआ है? क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ बर्फ काफी हद तक पिघल तो रही है कि हुकूमत भी पीछे हट रही है अपने उस मौक़िफ़ से जो बड़ा सख्त था 2 रोज़। केड़ी हुकूमत है? बड़ा अफसोस है। कौन सी हुकूमत की बात करते हैं कि शहबाज शरीफ हारने के बावजूद 17 सीटों के साथ वज़ीर में लगा दिया जाता है। नवाज शरीफ जिसके नाम पे ये पार्टी सियासत करती है, अगर वो बेचारा हार गया है, मरियम बीबी हार गई है, तो जीता कौन है? इसलिए अदील भाई, ये बातें सब फजूल हैं। आपको हकीकत दिखाएं, वक्त बड़ी तेजी से आपके हाथ से निकल रहा है। बर्फ आपकी पिघल रही है ना, बर्फ पिघलनी चाहिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि इमरान खान क्या कहते हैं कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। इवन उन्होंने एक बार ये कहा कि इमरान खान से ज्यादा फौज की मुल्क को जरूरत है। आज आपने हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया कौम को पीछे हटाने का। 3 साल से डरा लिया, धमका लिया, मुकदमे दर्ज कर लिए, 9 मई को फाल्स फ्लैग ऑपरेशन में पकड़ लिया। हमारी 2/3 मेजोरिटी आपके सामने शौकत बसरा खड़ा है, 60,000 वोटों से जीता हूँ, बाहर खड़ा हूँ ना। तो क्या हम में से कोई बंदा टूट गया? ये 5 साल भी इस तरह लगे रहे, 10 साल भी लगे रहे, कौम इमरान खान से पीछे नहीं हटने वाली, चूंकि पाकिस्तान चेंज हो गया। आज का पाकिस्तान ये 70-80 का पाकिस्तान नहीं है। इमरान खान एक हकीकत है, पाकिस्तान का नौजवान एक हकीकत है, पूरी कौम में कह रहा हूँ बार बार। अभी बड़े घर ने एक सर्वे करवाया है, एस्टेब्लिशमेंट ने,
90% कौम उन्होंने कहा हम इमरान खान के साथ ये करें। कब हुआ है सर्वे? आज से हफ्ता 10 दिन पहले। अच्छा, मैं आपको आप भी चेक कर लीजिएगा अपने सोर्सेज को। मुझे पता चला था शायद नून लीग ने कोई सर्वे करवाया। नून लीग कौन सी, जिनका लीडर अपना इलेक्शन आ गया, यार जिन्होंने घर वोट नहीं देते, मोहल्ले वाले वोट नहीं देते, वो काउंसलर नहीं बन सकते, उनको क्या सर्वे करवाने हैं उन्होंने। बिल्कुल सही। चले, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसर साहब। नाज़रीन, आपने सुना शौकत बसर साहब को। देखते हैं, तब्दीली तो खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी हद तक आ चुकी है और सियासी मंजरनामा ओवरऑल मुल्क के अंदर भी तब्दील तब्दीली आ चुकी है। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। देखते हैं जो बर्फ पिघलने की बातें हो रही हैं वो किस हद तक उनमें सदाकत है और अमली तौर पर उनमें मजीद क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसर साहब। नाज़रीन, अगले व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आप अपना व्हाट्सएप